हमें सोचने की जरूरत है। जिंदा कौम वही होती है जो वक्त पर बेदार हो जाए, वक्त की हालात की नजाकत को समझे और अपनी परेशानियों को समझे कि आने वाला क्या होने वाला है। हमें बेदार होना पड़ेगा। वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। इसको थोड़ा सा चेंज के साथ मैं पढ़ना चाहता हूं। दूसरा मिसरा तेरे बर्बादियों के मशवरे आसमानों में। अल्लामा इकबाल का शेर थोड़ा सा चेंज चाहता हूं। वतन को जगह में वक्फ कर दीजिए। वतन में भी 3 लफ्ज, वक्फ में भी 3 लफ्ज। वतन की फिक्र की जगह में वक्त की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। वक्त की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। तेरे बर्बादियों के मशवरे आसमानों में नहीं, हिंदुस्तान में है। तेरे बर्बादियों के मशवरे हिंदुस्तान, आसमान हिंदुस्तान, वहां भी मान यहां भी नान, मतलब काफिया रदीफ मिल चुका है। वतन वक्त की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। तेरे बर्बादियों के मशवरे हिंदुस्तान में है। अगर आज हम रास्ता पे खड़े नहीं हुए, आज अगर तहरीक नहीं चला, जिस तरीके से उन्होंने तलाक बिल को पास किया था, आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था, मुसलमानों के बहुत सारे मसाइल को खत्म कर दिया था, इस तरह ये मौजी जो सरकार बैठी हुई है इसको भी खत्म कर देगी। इसलिए हमें बेदार होना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। और आगे चल के मैं अपनी कौम के लिए कहना चाहता हूं, थोड़ा सा हमारा चमड़ा मोटा है, हमें थोड़ी सी आवाज सुनाई कम पड़ती है, हमें चाबुक की जरूरत पड़ती है। जब तक चाबुक नहीं लगेगा उस वक्त तक बेदार नहीं होंगे। थोड़ा सा बैक पर्दन में मैं लेना चाहता हूं, पर्दे के पीछे से चलिए। जब पहली बार हिंदुस्तान में इखलाक अहमद का मॉब लिंचिंग हुआ था, यहां के शिद्दत पसंद हिंदुओं ने, यहां के सेकुलर हिंदू की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं कुछ मुट्ठी भर लोग, उसकी मैं बात कहना चाहता हूं। कुछ मुट्ठी भर हिंदू जो हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं, जिनका मजाज आरएसएस से मिलता है, जिनकी सोच बजरंग दल से मिलता है, जिनकी सोच विश्व हिंदू परिषद से मिलता है, ऐसे मैं हिंदुओं को बांटना चाहता हूं। जो अंग्रेज के जमाने में भी, जब हिंदुस्तान में मुगल नहीं ब्रिटिश राज थी, उस वक्त भी अंग्रेजों की गुलामी क्या था, इस गुलाम जहनियत के लोग इस मुल्क में जब मुसलमानों का मॉब लिंचिंग करने लगा, अगर इखलाक अहमद को जब मारा गया था, पीटा गया था गोश्त के नाम पर, अगर उस वक्त हम पूरे हिंदुस्तान में रास्ते पे खड़े हो जाते तो मैं वादा करता हूं किसी दूसरे जुनैद, हाफिज जुनैद का लिंचिंग नहीं होता, अली मंसारी का लिंचिंग नहीं होता, पहलू खान का लिंचिंग नहीं होता। इसलिए कि हमने क्या सोचा कि वहां तो हरियाणा में लिंचिंग हुआ, हमारे यहां तो नहीं हुआ। हम खाबे गरगोश में सोए हुए थे। हमें बेदार होने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है। जिंदा कौम वही होती है जो वक्त पर बेदार हो जाए, वक्त की हालात की नजाकत को समझे और अपनी परेशानियों को समझे कि आने वाला क्या होने वाला है। हमें बेदार होना पड़ेगा। फिर मैं कहना चाहता हूं, सच्चर कमेटी रिपोर्ट जो 2005 में बनाई गई थी, उसके बाद उसका सोल्यूशन था रंगनाथ मिश्रा। जब अफसोस की बात है जो दिल्ली में सरकार है ये क्या कह रही है, जो वक्फ बिल तरमीमी बिल जो हम लेकर के आए हैं मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए है, उसमें खुर्द बुर्द हो रहा है, हम उसको बचाने के लिए आए हैं, उसको तरक्की देने के लिए आए हैं। थोड़ा सा जहन वक्फ बिल पर मैं आपको मुतवज्जा करवाना चाहता हूं। तो जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर है, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जो दिल्ली में सरकार है, मरकजी सरकार है, उसमें कोई मुसलमान मंत्री नहीं है, कोई मुसलमान मंत्री नहीं है। जिस सरकार में कोई माइनॉरिटी मिनिस्टर ना हो, कमो बस यहां पर 25 करोड़ हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं, बसते हैं, तो वहां का कोई रिप्रेजेंटेटिव उस सरकार में ना हो और वो सरकार बोले कि हम आपकी फलाह बहबूदी के लिए आपके ये बिल लेकर के आए। जब तुम अपने पार्टी में, अपने मंत्रालय में, अपने वजारत में एक मुसलमान को मंत्रीशिप नहीं दे सकते हो, वजारत नहीं दे सकते हो, तो तुम क्या हमारे बातों में बात करोगे? जिंदगी में कभी बात नहीं करोगे। ये सब्ज और हरा बाग दिखाने वाला ये मोदी है, ये सब्ज हरा बाग दिखाने वाला है। मैं तो चाहता हूं फिरौन जितना भी ऊपर उठ जाए, फिरौन जितना भी जुल्म ज्यादती कर ले, एक ना एक दिन मूसा जरूर आता है। तो इंशाअल्लाह हम लोगों ने तो चाहते CNRC के टाइम में ही इसको ठिकाने लगा दिए होते, मगर उस वक्त कोरोना आ गया इसलिए बच गया था। मगर फिर एक बार मुसलमानों को झंझोर दिया है और हिंदुस्तान
कब्रिस्तान में हम लोग इंशाअल्लाह, ये मोदी का आखिरी समय होगा और अल्लाह की मर्जी शामिल होगी तो वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर के चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा कि हम इसके साथ और ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे अगर ऐसी सरकार में चलते हैं तो। उन्होंने इशारा दे दिया है चंद्रबाबू नायडू ने कि हम इसके साथ अगर ये मामला रहा तो ज्यादा देर नहीं रहेंगे, इसलिए कि चंद्रबाबू नायडू को पता है कि मैं आंध्र प्रदेश से आता हूं, मुसलमानों की अक्सरियत हासिल है और हमारे तरफ बंगाल का मुसलमान नहीं है, साउथ इंडिया का मुसलमान जिंदा दिल है। अब वो अपनी बात मनवाना जानता है, वो अपनी बात करवाना चाहता है। इसलिए कि क्या कहा था चंद्रबाबू नायडू कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम कब्रिस्तान को घेराबंदी करेंगे, मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, मुसलमान हज पर जाएंगे तो सब्सिडी देंगे। मगर जितना काम बीजेपी कर रही है ठीक उसका उल्टा कर रही है। उसकी मोदी की मंत्रालय की औकात नहीं है कि चंद्रबाबू के स्कीम्स को रोक दे। एलानिया बोल रहा हूं, इसलिए कि जो सरकार है ये बैसाखी पर बैठी हुई सरकार है। एक बैसाखी नीतीश बाबू का बैसाखी है जिसको सारी दुनिया, सारा हिंदुस्तान पलटू राम चचा बोलती है। दूसरी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू, वो जानती है कि अगर हम मुसलमानों के खिलाफ काम करेंगे तो ये हमारा वोट खत्म हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से वो इंसान ने सत्ता पाई है तो हुकूमत में रहना चाहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीका से वक्फ बिल लाया जा रहा है, चंद्रबाबू नायडू ने भी इशारा किया है और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, रजा एकेडमी और जमात इस्लामी, तमाम ऑर्गेनाइजेशन, मुसलमानों के ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने एतबार से हर एरिया में बेदारी का काम कर रहे हैं, मगर रास्ते पे उतर के बहुत कम कर रहे हैं। मगर हमें रास्ते पे उतर करके काम करना पड़ेगा, इसलिए कि सिर्फ ग्राउंड में, इंडोर में मीटिंग करने से कुछ नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कम से कम 40-50 चोंगे लगे हुए हैं, कम से कम 15 से 20 हजार लोग आपकी बातें सुन रहे हैं। भले वो स्टेज के सामने नहीं है मगर हर गली गली कोने में, वरांडे में बैठ करके आपकी बातें सुन रही है। तो जितने स्पीकर हजरात हैं एलानिया अपनी बात रखेंगे, ये मत देखिए कि मंच के सामने कितने लोग हैं, आपकी बात सभी लोग सुन रहे हैं। इसलिए कि हमने ऐसा प्रोग्राम का इनेकाद किया है, वो मैनेजमेंट ही ऐसा किया है। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीम ग्रुप. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now